हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं सवेरे के टाइम से ही अपना ब्लॉग शुरू कर चुकी हूँ, सवेरे मॉर्निंग से ही। तो सवेरे सवेरे पानी गर्म करके पीऊँगी और वो भी तेज़ गर्म पानी करके पीऊँगी, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा होता चला जा रहा है। तो सुबह सवेरे गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं भी गर्म पानी करके पी रही हूँ और तेज़ गर्म कर पानी करके पीऊँगी और बड़ी इत्मीनान से बैठ के करूँगी, क्योंकि आज मुझे कोई ज़्यादा काम भी नहीं है करना और बहुत ही रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ मैं। क्यों, इसका भी एक कारण है, क्योंकि रात को मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब होने का भी एक वो होता है मेरा, क्योंकि ना जब ये सर्दियाँ बढ़ती हैं तो भी मैं परेशान ज़्यादा होती हूँ, और जब ये गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ती हो जाती हैं तब भी मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर एक दिक्कत वाली बात है। वो आप लोग पूछोगे क्या दिक्कत है? तो मुझे सर्दी होती है तो सर्दी की पित्त होती है, और गर्मी होती है तो गर्मियों वाली पित्त हो जाती है। तो अब की बार मुझे शीत पित्त हुई थी, जिसे चत्ते चत्ते से जो पूरे बॉडी पे हो जाते हैं वो हो गई थी। तो रात को 10:30-11 बजे करीबन हुई थी, और जब तक वो पूरी उभर के आई, जब तक 1 घंटा लग गया, करीबन 12 बज गए थे। तो जब फिर मैंने घर में सबको बताया कि मेरे ये दिक्कत हो गई है, तो फिर इन्होंने, वर्मा जी ने, जो 24 घंटे वाली, जो 24 घंटे वाले मेडिकल होते हैं, उनसे जाके फिर मुझे दवाई ला के दी। फिर मैंने दवाई खाई, ओढ़ के कंबल सोती रही, तब जाके मुझे आराम मिला। लेकिन स्वेलिंग अभी हल्की हल्की बाकी है, और उसके साथ साथ मुझे बुखार भी चढ़ना शुरू हो गया। तो देखिए, जब मार्केट में घर होता है तो उसका कुछ फ़ायदा भी होता है, तो वही फ़ायदा मुझे हुआ। और फिर मैं दवाई लेके सो भी गई। तो अब देखिए, चाहे बीमार हो चाहे ना हो, काम तो हमें सारे ही करने हैं। तो बस पानी वानी पी के थोड़ी देर आराम से बैठ के अब आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं तो उन्हें भी जगाना है मुझे, और यशु को स्कूल भेजना है, वर्मा जी को खाना पीना देना है बना के। तो काम तो हमें रेगुलर वाले करने ही करने हैं। और मैं आज आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करूँगी अपनी, वो है मेरे सपनों का घर। मेरे सपनों का घर कंप्लीट होता जा रहा है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं, लेकिन उसमें अभी इतना काम कंप्लीट नहीं हो पाया था कि जो मैं शेयर कर सकूं। लेकिन अब काफ़ी काम हो चुका है, किचन तैयार हो गई है, जैसे कि आंगन में पत्थर लग गया है, कमरों में पत्थर लग गया है, वेल्डिंग भी हो गई है, मतलब जंगले वगैरह पे लग गई है, मतलब काफ़ी काम निपट गया है। तो सोचा, आप मेरी फैमिली हो तो फैमिली के साथ तो सब चीज़ शेयर करना बनता है। तो इसीलिए जितना तैयार हो गया है आज मैं उसे आप कुछ के साथ में शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड तो मुझे बिल्कुल ज़रूर बताना, मेरे से आप पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी मैं आपको दूँगी। तो इसीलिए मैं आपको आज अपना जितना भी कंप्लीट हो गया है घर उतना मैं दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। और लो जी, हमारी चाय तैयार हो रही है, और ले आए हम भगोना मलाई का भी और दूध का भी। और इस टाइम सर्दियों का दूध, मतलब औसम दूध, इतना बढ़िया दूध आता है ना सर्दियों में, क्योंकि भैंस का दूध आता है और इस टाइम बिनोले वगैरह भैंसों को खाने को मिलते हैं, तो इसीलिए दूध भी काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा आता है, और उसी हिसाब से मलाई भी बहुत मोटी आती है निकल के। तो 4-5 दिन होते हैं और मेरी ये भगोना भर जाता है, जो छोटी भगोनी दिख रही है ये भर जाती है। और एक बार में तो मलाई आती नहीं है, हाथ में 2-2 बार में लेनी पड़ती है। तो चलो, हमारा काम तो बहुत बढ़िया ही चल रहा है, और बाज़ार से हमें वो भी नहीं ख़रीदना पड़ता, घी वगैरह। तो काम तो बढ़िया चल रहा है। तो चलिए, इसे दूध को भी औटने रख देते हैं, इधर हमारी चाय भी तैयार हो रही है। और उसके बाद में हम कुछ घर का काम करेंगे, और पहले आप सबके साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो लीजिए, हमारी चाय तैयार हो चुकी है, चलिए हम सब जने चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह सब हो गई है, पूरा घर एकदम क्लीन कर दिया है मैंने। ये कुछ कपड़े रखे हैं मशीन पे, जो कि कल सूखे हुए थे वो वाले, तो आज ये पहनने को चाहिएंगे। कुछ सॉक्स हैं इसमें, और बच्चों के अंडरगारमेंट्स हैं, वर्मा जी के हैं। तो बस यही सामान है जो मैंने निकाल के ऊपर रख दिया है। और बेड पे रखी है बस एक चादर, और ये मास्क निकाल के रखे हैं मैंने बहुत सारे।
पहले मास्क लगाते थे ना सब जने, तो वही मास्क हैं। बस दिखाती हूँ आपको, कितने सारे मास्क निकाल के रखे हैं मैंने। अब इन्हें एक जगह बैग में भर के रख दूँगी। देखिए कितने सारे हैं, ये सब मास्क हैं। अभी तो पैकेट बंद भी निकल रहे हैं नए नए, ये रही। तो ये सारे मास्कों को इकट्ठा कर रही हूँ पूरे घर में से ढूंढ ढूंढ के। और देखिए मेरे हस्बैंड ने ये अंगूठी दी मुझे, ये वाली दिख रही है आप लोगों को? सही से दिखाती हूँ करके, देखिए ये वाली अंगूठी दी है मेरे हस्बैंड ने बनवा के। और ये वाली डायमंड की मैं पहनती हूँ हमेशा से ही। बस ये वाली अंगूठी दी है बनवा के। और ये सारे मास्कों को, और भी जो भी कहीं मास्क मिलेंगे मुझे, सबको पर्स वर्स में से सबको ढूंढ ढूंढ के एक जगह एक छोटे से बैग में भर के रख दूँगी, जिससे आगे कभी काम में आना पड़ गया, या कहीं ट्रैवल वगैरह पे लिए जाते हैं या घूमने कहीं जाते हैं तो कहीं भी ज़रूरत पड़ने लग जाए, इसलिए इकट्ठे करके रख रही हूँ। और बाकी सारे घर के काम कर चुकी हूँ। अब जाऊँगी नहाने और नहा के करूँगी पूजा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो लीजिए आ गई मैं नीचे की ओर, और नीचे वाले रूम की ही मैं दिखाती हूँ आपको। जो सबसे ग्राउंड फ्लोर की मंजिल है वही तैयार हो रही है, तो वही दिखा रही हूँ आपको। तो ये वेल्डिंग वाले भैया हैं, ये विंडो वगैरह चढ़ा रहे हैं, ये वेंटिलेटर के, खिड़की के, ये सारी चीज़। क्योंकि नीचे दीमक ज़्यादा है, दीमक की वजह से ही पहले हमारे को लकड़ी वाले सारा फर्नीचर हटवाना पड़ गया था, गेट वगैरह हटवाने पड़ गए थे। दीमक ने काफ़ी परेशान किया था, और प्लस चूहे। तो परेशानी तो परेशानी ही है। और ये पुट्टी वगैरह भी आके रख गई है, क्योंकि पुट्टी भी काम चालू हो जाएगा अब। जो पीओपी वगैरह है वो भी चालू हो जाएगी 2 दिन 3 दिन बाद से ही, तो वो भी सामान आके रख गया है। तो वो भैया वेल्डिंग कर रहे हैं, और पत्थर वाले भैया जा चुके हैं पत्थर वगैरह लगा के। तो बस वो लोग चले गए हैं, उसके बाद में ही ये मैंने वीडियो शूट किया है। क्योंकि वो लोग होते हैं ना, तो कटर मशीन चलती रहती है, फिर वो सामने रहते हैं तो वो वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो इसी वजह से वो लोग चले गए हैं, तब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी किचन तैयार हो गई है, और कितना कमरे तैयार हो गए हैं, और आंगन में अभी पत्थर थोड़ा लग गया है, थोड़ा बाकी है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको साथ में शेयर करूँगी। और अभी ये टाइल नहीं लगी हैं, और अभी बाथरूम वगैरह में भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं आपके साथ में पूरा शेयर करती जाऊँगी। तो ये वेल्डिंग वाले भैया ने इतना लगा दिया है, और रात के बज रहे हैं 8:30, तो वो चले गए हैं। और जाने के बाद में ये देखिए ये टाइल आके रख गई हैं। तो ये है किचन की टाइल, तो किचन की टाइल हमने किचन के पास ही रख दी हैं। और ये हमारी किचन इतनी तैयार हो गई है। ये एल शेप की किचन है, तो इस पे ये वाला पत्थर लग चुका है, और इसको वज़न रख करने के लिए इस पे सारा सामान रख दिया है। और ये सिंक लेकर आ चुके हैं। तो बस मैं आपके साथ में वही चीज़ शेयर कर रही हूँ जो तैयार हो चुकी है। और ये उसका सिंक के नीचे का जो पाइप का होता है, ड्रेनेज पाइप का, वो है पत्थर। तो आप लोग देख के समझ ही रहे होंगे कि हाँ। और ये पत्थर है ग्रेनाइट, तो हम पूरे में ही ग्रेनाइट पत्थर लगवा रहे हैं। बस दहलीज पे अलग वाला ग्रेनाइट लगवाएंगे, बाकी पूरे घर में एक ही सा पत्थर लग रहा है। और ये देखिए धर्मुट के ऊपर हमने बल्ब लगा रखा है, क्योंकि बल्ब लगाने का और हो ही नहीं रहा, और पूरे घर में तार ही तार हो रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी काम चालू है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जिसके घर में भी काम चालू होता है उसके घर में गंदगी, धूल, मिट्टी, ये सब तो रहती है। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर ला के रख दिया है नीचे, क्योंकि दोपहरी में सिलेंडर वाले भैया आए थे देने के लिए, तो फिर नीचे ही रख दिया। मेरे बस की नहीं था ऊपर तक लेके जाना, तो मैंने नीचे ही रख दिया है। और बस ये यहाँ तक काम तय हो चुका है पूरा फाइनल। तो आप लोग देख लीजिए, और इसके थ्रू आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये इतना बीच रह गया है अभी बाकी, तो ये मतलब दूसरे दिन हो जाएगा, सैटरडे वाले दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना काम हो गया है मैंने आज तक के टाइम पे मैंने आपके साथ में शेयर किया है, क्योंकि 2 3 दिन तो पत्थर काटने ही में लग गए थे, फिर उसके बाद में लगाने में भी 2 3 दिन लग गए। तो ऐसे करके टाइम का पता ही नहीं लग रहा है, और दिन इतने छोटे हैं कि बस समझ ही नहीं आ रहा है
तो फ्रेंड्स, आप लोगों से लेती हूँ अलविदा, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।